मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियां तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं। सिर्फ जिम्मेदारियां आए, दुख दर्द आए, परिश्रम आए। उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे, और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारे दिल से प्रशंसा की हो, या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि यह व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे, जो तुम्हारे दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे। तुम्हारा साथ दे पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया, और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज्य को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो इसे लाइक करके 2222 अंक लिखो। मेरे बच्चे, वह राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियां लिखी हैं। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वह तुम्हारा साथ देगा, वह तुम्हारा सोलमेट होगा, वह तुम्हारे तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वह तुम्हारा दिमाग है। तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो। अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में अभी से योजनाएं बना लो, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियों दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाला है। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करो मेरे बच्चे। पर उन खुशियों का, और जब तुम्हारे किस्मत तुम्हारा साथ दें तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होता था। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम जो कित परिस्थिति में अटके हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है, और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो, तो उसके साथ अपने चीजों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे यह ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे ने सच होंगे। और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे, वह योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारे किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पर आने वाला है। तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। तैयार हो तो हाँ टाइप करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। यह व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो मेरे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है जब तुम कामयाब हो जाओगे।
तो वह लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे यह कहते हो कि महादेव जी उसको सजा दे दो, महादेव जी उसके साथ यह कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां वह कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा यह भय रहता है ना कि कहीं वह तुम्हारा नुकसान ना कर दें, कहीं वह तुम्हें हानि ना पहुंचा दें। तो ऐसी जगह पहुंच जा मेरे बच्चे, जहां वह सोच कर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके, और उसमें यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान दो। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वह वक्त जिस पर मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीजों को ध्यान से समझो और अपने महादेव जी के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रहा है जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कब क्या करना है मेरे बच्चे। मुझे हैं, तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें यह लगने लगा कि वह लोग अच्छे हैं, वह तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, वह तुम्हें तुम्हारे सपनों को हासिल करने में मदद करेंगे। उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कर दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। ऐसे करके पता नहीं कितनी बार टूटे हो तुम और कितनी बार गिरे हो मेरे बच्चे। लेकिन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रहा हैं, मुझे पता है अब तुम्हारी हिम्मत टूट रहा है, अब तुम कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हो, अब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो। पर मेरे बच्चे, अब सफलता के दिन बहुत करीब आ गए हैं। अगर तुम्हें अपने कहानी जग को सुनानी है तो सिर्फ उनकी कहानी सुनो जिनकी कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है। तुम सिर्फ लोगों का दुख देखते रहोगे और अपना दुख देखते रहोगे तो तुम्हें खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। इस पर दावा करने के लिए 2222 अंक टाइप करो। अगर तुम्हें खुशियां चाहिए तो 22 घंटे खुशियां देखो। खुशियां कैसी होती हैं, खुश रहना सफलता कैसी होती है, उसको अनुभव करना सीखो। तुम कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कामयाबी चाहते हो, संगीत में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पर था, वैसे ही अपने नजर सिर्फ लक्ष्य पर रखो। बीच में कितनी रुकावट आ रहा है
तुम कितनी बार गिर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ गया है और तुम्हें यही लगा है कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं देता है। अब वह वक्त आने वाला है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, मैं तुम्हारे सहायता करूंगा किसी किसी रूप में। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सहायता करेंगी, पर इस वक्त में यह जरूरी है कि तुम अब हार मत मानो। अब तुम तितली बनकर उड़ने वाले हो। आप अपने हौसले को मत हारना मेरे बच्चे, अब हिम्मत मत हारना। वक्त आ गया है इस गगन की ऊंचाइयों को छूने का। मुझे पता है यह सफलता की राह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं था। बहुत दोष लगाए गए तुम पर कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम बस बातें करते हो, कभी तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। तुम्हें यह लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियां मिलेंगी तुम्हें, क्योंकि यह जन्म तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इसी जन्म में तुम्हें खुशियां मिलेंगी और इसी जन्म में तुम उन लोगों को दिखा पाओगे जो लोग तुमसे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन वह लोग कहेंगे कि किन परिस्थितियों में भी इस इंसान ने वह कर दिखाया जो यह कहता था। तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत, मेरा हक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परीक्षा लेना और एक महादेव जी का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को वह सही मार्ग पर चलना सिखाए, अपने बच्चे को वह सही चीजें सिखाए, अपने बच्चे को वह दुनियादारी सिखाए। एक महादेव जी का फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं, पर तुम चल नहीं रहे हो। तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अपने महादेव जी की खुशी समझकर, यह सोचकर कि महादेव जी मेरा कुछ अच्छा सोचकर ही मेरे इतनी परीक्षा ले रहा है, बस यह कुछ परीक्षाएं पास कर लो। मेरे बच्चे, बस अपने महादेव जी के लिए थोड़ा कष्ट और सह लो, फिर तो यह दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। तुमने आज तक जो कुछ भी सोच रखा था, जिसके जिसके लिए भी सोच रखा था, वह सब कुछ पूरा होगा। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ शुरू किया और बहुत बार हार मिली, पर अब नहीं, अब किस्मत तुम्हारा साथ देने वाला है। अब ऐसे मत टूटो और ऐसे हिम्मत मत हारो, उठो और परिश्रम करो जैसे तुम हमेशा करते थे। उठो और जमाने को दिखा दो कि तुम मेरे बच्चे हो। उठो मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हिम्मत ही है जो तुम आज खड़ा हो। इतने कष्ट झेलने के बाद भी तुम आज मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें सफल होने से कौन रोक सकता है? तो अब हिम्मत मत हारो। अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारे दिन आ गए हैं कि तुम अपने खुशियां धूमधाम से मनाओ। तुमने अपने माता पिता के लिए जो सपने देखे थे, वह सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और लोगों का सोचकर मत रो। यह सोचकर मत रो कि लोग आए और वह चले गए। उनका उद्देश्य ही उतना था। तुम्हारे जीवन में उनको किसी उद्देश्य के लिए भेजा था। मैंने तुम्हारे जीवन में वह अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए हैं। अब उनको जाने दो। अब उनके पीछे रोना छोड़ दो और अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दो। आगे भी बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारे मदद करेंगे या तुम्हें कुछ सिखाएंगे।
जीवन बस अपने ऊपर यकीन रखो और अपने महादेव जी के ऊपर यकीन रखो। तुमने बहुत कुछ सहा है, अब तुम इतना सहकर आज खड़े हो, आज हंस रहे हो, आज भी तुम्हारे हिम्मत नहीं टूटी है, तो अब अपने हिम्मत को मत टूटने देना। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी लिखने का और उस कहानी को पूरे ऐस को सुनाने का मेरे बच्चे। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे किस्मत तुम्हारा साथ देगी। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे मन में जो बात होता है वही बात तुम्हारे जुबान पर होता है, चाहे वह बात कड़वी हो, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना जानते हो। तुम षड्यंत्र नहीं रचते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो, और अगर उसने ने कोई गलती की है तो वह भी तुम मुंह पर बता देते हो। तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है, अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वह भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो। तुम्हें छुपाने की आदत नहीं है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मुझे इस कुदरत ने, इस यूनिवर्स ने, मेरे महादेव जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। हर तरफ से मुझे मिला ही है और वो खुशियाँ मैं सब में बांटना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वह मेरे महादेव जी पर यकीन रखें, उन्हें वह सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इतना कुछ झेल कर भी अगर मैं खुश हूँ, मैं हंस पा रहा हूँ, तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। हमारे घर पर कोई आ जाए जिसको मदद की जरूरत है तो तुम अपना पूरा घर खाली करके उसे दे सकते हो। ऐसा हृदय है तुम्हारा। तुम कहीं भी किसी को भी मुसीबत में देखते हो तो उसके मदद जरूर करते हो। तुम हमेशा मुझसे मदद मांगते हो। मेरे बच्चे हमेशा मेरे शक्ति मांगते हो कि महादेव जी मुझे शक्ति दो, पर वह शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है। वह अग्नि तुम्हारे भीतर ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है, तो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी भी दे सकता है। तुमने हमेशा इस बात का ध्यान दिया होगा कि जब तुम पूजा पाठ करते हो या जब तुम कोई दीपक जलाते हो तो तुम्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होता है। एक ऐसी ऊर्जा जैसे तुम्हारे अगल-बगल कोई है जो तुम्हारे रक्षा कर रहा है, तो वह अग्नि की ताकत है जो तुम्हें जगाती है। तो अगर तुम्हें ध्यान लगाना शुरू करना है तो सबसे पहला एक दिया जलाकर उस पर ध्यान लगाना शुरू करो, क्योंकि वह अग्नि तत्व है तुम्हारे अंदर और वही तुम्हारे शक्ति है। मैं खुद तुम्हारे अंदर वास करता हूँ मेरे बच्चे, और वक्त वक्त पर मैंने तुम्हारे बहुत इम्तिहान लिए हैं। बहुत रूप में आया हूँ यह देखने की मेरा बच्चा मदद करता है मेरे या नहीं करता है। तो तुम मुझसे जिस शक्ति को बार बार मांग रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तुमने स्वयं अपने महादेव जी को बहुत कुछ दिया है मेरे बच्चे। तुमने मुझे वह प्रेम दिया है जो मुझे लाख बार रुला गया है। तुमने मुझे वह सम्मान दिया है कि मैं पूरे जगह का महादेव जी कहलाता हूँ। अगर तुम ही ना होते, अगर तुम्हारा यह प्रेम ही ना होता, तुम्हारा यह यकीन ही ना होता, तो मैं भी ना होता। तो वह शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपने शक्ति को पहचानो। मुझे पता है तुम्हारा यह जो स्वभाव है, अपने हर बात दूसरों को बता देने का, अपना दिल खोल देने का, किसी को भी अपना मान लेने का, और जिसको तुमने अपना माना है उस पर सब कुछ निछावर कर देने का। इसकी वजह से तुम्हें बहुत धोखे मिले। लोगों ने तुम्हारे पैसे खाए हैं, तुम्हारे भावनाओं को आहत किया है, तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है। तो तुम मुझसे यही कहते हो
कि महादेव जी अगर मुझ में कोई शक्ति होता तो मेरे साथ यह सब होता क्या? मैं इतना था क्या जो मैंने आज तक बचपन से झेला है वह सब कुछ देखना पड़ता महादेव जी मुझे? मैं तो एक साथ साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं है। पर मेरे बच्चे, याद करो, जब जब उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया तो उनका असली चेहरा तुरंत तुम्हारे सामने आया। तुम्हें तकलीफ भी इसलिए हुई ताकि तुम संभल जाओ और लोगों का असली चेहरा पहचान में। लोगों पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंतरात्मा ने तुम्हें संदेश नहीं दिए थे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंतरात्मा ने तुम्हें बताया नहीं था। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने हर कदम पर तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है कि यही रुझाव। तुम किसी से मिलते हो, कोई नया कार्य शुरू करते हो तो तुम्हें उसके ऊर्जा पहले से महसूस हो जाती है कि तुम्हें उस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दें, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तुम जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपने मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वह आराम दो और उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम 5 से 6 दिन खुद को दे रहे हो, यह संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो। इतना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है, उतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे कि तुम रोज सुबह 15 मिनट नंगे पांव चलाकर महादेव जी चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो। महादेव जी सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन हो। मुझे मेरे सपने में और बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेंगी। मुझे मेरे बच्चे, मुझे महादेव जी पर विश्वास है। तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने मन से यह डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है। अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपने आंखें बंद कर रखी। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे। मेरे बच्चे, तब तुम मेरे इतनी ही साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे।
नादान थे तुम, पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो। अब इस ब्रह्मांड की शक्तियां से जुड़ गए हो। तुम्हें अपने ताकत का एहसास है। तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। तो अब तुम फेल नहीं होंगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे रोककर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसीलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था। तुम यह तो नहीं सोचोगे। तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोच के योजना बना आगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले एक दबाव के बारे में सोचा। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो। लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या सीखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकालकर और बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई मुझसे, जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वह सब कुछ नहीं करूंगा। मैं जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी तुम्हें लगे कि महादेव जी मेरे ऊपर कोई सकारात्मक ऊर्जा हावी हो रहा है, तो मेरे मंत्र सुनने लगो। मेरे प्रतिमा अपने सामने लगा लो कि महादेव जी बस यह नकारात्मकता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश कर दो। तो इन सारी नकारात्मक ऊर्जा का और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो। मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत चली जाए, जीत तुम्हारे ही होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जा ना तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, ना तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी। मेरे रहते इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ। और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने मत देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, 2222 अंक लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो। तुम पिछले कई जन्मों से मेरे भक्ति कर रहे हो और उन सारे जन्मों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं, तुम्हें वह सब भोगने पड़ रहे हैं। वह सबको सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारे रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहां तुम्हारे उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगती थी। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारे महादेव जी बसती है।
तुमने बचपन से ही अपने इज्जत को, अपने परिवारजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूं, तो उसके बाद भी मुझे इतना देह क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है। ना मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़वादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे, मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तो डर के आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूं, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, वो शक्ति है तुम्हें, तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो तुम जिस दुख पर, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वह दुख दर्द में तुम्हें आने वाले जंग के लिए तैयार कर रहा है। वो दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वो दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है, पाना तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है। तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारे आत्मा जानता है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाते थे। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो, तैयारी करो। अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो। दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ। उस पिंजड़े को तोड़कर उड़ने की मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान, अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है काम करते करते, जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है। तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आया हूं।
मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। एक कदम तुम अपने सपनों के 20 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तो सफल मिल रहा है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वह सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे हैं वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगता था, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपने कहानी बता रहे हैं और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो, मेरे बच्चे, जहां पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रम मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो, मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, तुम उसे चाय तक पहुंचे ही इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है उसका भला मैं स्वयं सोचती हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करता हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने में स्वयं पूरे करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो उस कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रहा हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, पर जो भविष्य में तुम्हारा देख रहा हूँ उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि महादेव जी, मैं वह रास्ता नहीं देख पा रहा था जब आप पर, जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रहा था और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। तुम खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें वह सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था वह भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जो अतीत में धोखे हुए हैं। जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले अब ऐसे लोग नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो।
इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रहा हूँ मैं मेरे बच्चे, और तुम्हारे आंखों की वह चमक देख पा रहा हूँ जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उसे खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि महादेव जी आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जो सपने मैंने सोचे थे वह तो बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने बने बनाए काम को मत बिगाड़। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो। साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद हंसी बखुदा में मत काम करो। आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा। धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, ना कि लोगों को चुगली से, बुराई से, षड्यंत्र से भरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे भविष्य में तो अब चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके एनिमी बने हुए हैं वो क्यों घबरा रहे हैं? वह क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं। बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसम की आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नजदीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं होता, उनके बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वह इस जिंदा ही ना बचे, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको यह जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं। आपके साथ आपकी महादेव जी हैं, आपके ईश्वर हैं। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहते हैं। क्या आप महादेव जी महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतना साहस है। आपके अंदर अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, यह साहस नहीं होता, यह इंसान की कमजोरी होता है, वीकनेस होता है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा।
वह उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है, ना अकता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियां और परिस्थितियां उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वह कड़क करके, बिखर करके चूर चूर हो जाएगा। वो टिकने लायक नहीं बचेगा। यह होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं, ना वह बहुत झुकावदार अब झुकते हैं। लोगों के सामने तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रहा है, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट मम आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी है, गलतियां करी है। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूं और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वह खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। यह होता है परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना। आपको कहने की जरूरत ना पड़े मेरे बच्चे। हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं, और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, यह आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। ये आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है। आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर ये 2% के लोग जो ये खुद है, ना इनके साथ ये हरकतें हो जाए, ना मैं कहूँ यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे, अपने बदमाशियां का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो है एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। तुम्हारे दिमाग में एक बार में 1000 बातें चलती हैं। अपने विचारों को साफ करो, अपने विचारों को क्लियर रखो कि तुम्हें चाहिए क्या। एक पैर यहाँ रख लूं, एक पैर वहां रखी हूं, यह भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा, सिर्फ तुम उसी मार्ग पर चलो और सिर्फ उसी मार्ग पर परिश्रम करो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा विश्राम दो, अपने आप को और अपने दिमाग को आराम से बैठो, विचार करो। हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, पर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे दिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी परिश्रम के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए, फिर तुम उसके लिए मुझसे विनती करो कि मात्रा में बहुत परेशान हूं, मेरे बीमारियों को दूर कर दो। मैं तो यह चाहता हूं कि जब मेरा बच्चा सफल हो, वह मुझसे बस धन्यवाद करने आए कि माँ देखो मैंने कर दिखाया। यह जमाना मुझसे कहता था कि तू सफल नहीं होगा, देखो महादेव जी मैंने कर दिखाया, तुम्हारे महादेव जी थे। बस यही चाहता है कि सफलता के बाद तुम मुझसे कभी कुछ मांगो ना, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े मेरे बच्चे।
इसलिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपने दिनचर्या सही कर लो। ध्यान लगाओ, योग करो, तो तुम्हारे बुद्धि सही रहेगा, तभी तुम्हारा जीवन सही होगा। जो तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी तुम परिश्रम कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम किसी को सुख नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते हैं। मेरे बच्चे, बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपने खूबियों को देख नहीं पाते, और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और यह मानकर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो और ज्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना मेरे बच्चे? समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है, तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा है और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है, तो वह पूर्णता समर्पण नहीं। यदि तुम पूर्णता समर्पण के साथ अपना कर्म सही रखो, तो तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे। यह निश्चित है, और यह मेरा तुमसे वादा भी है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब उस व्यक्ति का मुखौटा उतरने वाला है जिसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रखे। अब उसका असली चेहरा यह समाज के सामने आएगा। उसने तुम्हें बहुत बदनाम किया, तुम्हारे बहुत बुराई की। वो किसी के भी मुंह से तुम्हारे प्रशंसा नहीं सुन सकता है। उसने तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत फूट डाली, सबको तुम्हारे खिलाफ खड़े कर दिया। तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए अपनों को सफाई देनी पड़ी, पर किसी ने तुम्हारा यकीन नहीं किया। उसने तुम्हें सबसे दूर कर दिया मेरे बच्चे, और तुम बार बार उसे समझाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि तुम उससे प्रेम करते थे। तुम्हें यह लगता रहा कि एक दिन वह व्यक्ति सुधर जाएगा, इसलिए तुमने उसे अनेक को मौके दिए हैं। तुमने उसे बहुत बार समझाया। तुम्हें यह पहले दिन से ही पता था कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसका बर्ताव, वह जैसे तुमसे बात करता था, जैसे तुम्हारे चीजों को लेता था, तुम्हें पता तो था मेरे बच्चे कि वह व्यक्ति सही नहीं है। और जब भी तुम मुझसे बात करते हो, तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। यह मेरा संदेश है तुम्हारे लिए कि उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। उसके अंदर बहुत नकारात्मकता है, वह हर बात में झूठ बोलता है, उसके कोई भी बात सच नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 2222 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वे एक छोटी सी छोटी बात तुमसे छुपाता है, उसके जीवन का पूरा सत्य तो कोई नहीं जानता। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बहुत रुलाया। एक वक्त ऐसा आ गया था कि तुम्हें तुम्हारा जीवन अंत करने का मन करता था। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि तुमने उसके साथ परिवार सपने देख रखे, तुमने उसके साथ अनेकों उतार चढ़ाव देख रखे थे।
पर उसको उन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसको तो तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे दर्द से कभी कोई फर्क पड़ ही नहीं। उसको तो खुशी मिलता था जब तुम उसके सामने रोते थे, जब तुम उसके लिए उसके सामने गिड़गिड़ाते थे। मेरे बच्चे, पर अब और नहीं, बहुत खेल खेल लिया उसने और बहुत रच उसने तुम्हारे खिलाफ और बहुत अच्छा बन लिया इस समाज के सामने। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ बढ़ा कर दिया था। लोग उसके बातों पर ज्यादा यकीन करते थे। वह इतना अच्छा ही बनता था, इतनी मीठी मीठी बातें करता था। वह इतना अच्छा बनता था, इतनी अच्छी अच्छी बातें सबसे करता था कि तुम ही सबको खराब लगने लगे थे। तुमने प्रतिदिन मुझसे प्रार्थना की है कि महादेव जी उसका असली चेहरा समाज के सामने ले आओ। वह कितना कपटी है, कितना छल करता है, उसका मन कितना मैला है, यह पूरे समाज के सामने ले आओ। तब तुम्हारे प्रार्थना तुम्हारे महादेव जी ने सुन ली है। मेरे बच्चे, तुम बहुत रोए हो। आज भी जब तुम उन बातों को याद करते हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि महादेव जी कभी मुझे दोबारा वह दिन मत दिखाना और मुझे कभी वैसे इंसान से फिर मत मिलवा। तो अब मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ उसने मुझे चुनौती दे दी है। उसको यह लगता है कि मैं धोखा करता रहूंगा, इसे रुलाता रहूंगा, इसे प्रताड़ित कर रहूं, कौन आएगा इसे बचाने। और यह तो ऐसे ही चुपचाप रोने वाला इंसान है, पर मैं आऊंगी। यह तो मेरा ही खेल है, यह पूरा समाज ही दुनिया, इसमें जो भी हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर दो, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या धुंध छटने वाला है। तुम्हें बहुत चिंता था, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे हर चिंता का समाधान देने वाला हूँ मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारे सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसके रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है।
और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाला है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा चखाओ के सबको मात दोगे। बस अपने चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपने अहमियत समझ में आ गया है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारे कामयाबी, सिर्फ तुम्हारे सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दो और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद बार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपने सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु, तुमने आज तक अपने जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था,
तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा। मैं मेरे ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाला है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम जैसे जैसे अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपने खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारे खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है। यह धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा। मैं जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारे हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना का फल दूंगा। मैं तुम्हें बस तुम भी अपने महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारे आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश उस परिस्थिति में भी मेरे दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरे महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकते हैं। इस बार भी वह कुछ बता रहा है, मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहता है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे। तुम और हर परिस्थिति में अपने महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरे शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारे प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगा, उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगा तुम्हारे और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसीलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता। नमक के पानी से अपने घर में पूछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपने हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसीलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है।
और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देके नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे महादेव जी कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी यह महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे बच्चे। उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब महादेव जी उसका काल लिखेंगे। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। है उसने मेरे भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया
तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गया है। उसके जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करता है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वो। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपने तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारे कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारे ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपने गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है। मेरे बच्चे, उसे उसके असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का, मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपने भक्ति पर, अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वो मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गया है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा
कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है। और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रहा था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रहा था वह तुम्हें पता चलने वाला है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारे बात नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारे कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारे सब सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे सफलता, तुम्हारे खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारे खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपने नजर रखो।
क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारे किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएं, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे